जहां पे आज हम मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर नवीन जोशी जी से। आज हम उनसे समझेंगे कि जर्नलिज्म है क्या और इस प्रोस्पेक्टस में या इस करियर में किस तरीके से यंगस्टर्स अपना एक करियर बना सकते हैं और जर्नलिज्म को लेके आज प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है। डॉक्टर नवीन जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सर कि जर्नलिज्म आखिर है क्या? देखिए, पत्रकारिता समाज में सूचनाएं देने और संदर्भ प्रस्तुत करने का एक जरिया है। जैसा जनता के बीच जनता को समाचार देना, उसकी सूचनाएं देना, उसका एक जरिया है। और वो अब कैरियर इसलिए है कि लोग उसमें जा करके आगे बढ़ते हैं। वो एक व्यवसाय की शक्ल ले चुका है। जब शुरुआत हुई थी तब ये व्यवसाय नहीं था, तब ये लोग मिशन के रूप में इस्तेमाल कर होता था, लेकिन आज ये एक कैरियर के रूप में है। तो ये कैरियर बना और कैरियर बनने के साथ साथ ये अनिवार्यता बन गया, क्योंकि इसके बगैर बिना सूचनाओं के जनता कुछ भी नहीं जान पाती कि देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या घटना हो गई। तो पूरे सिनेरियो को बताने का एक माध्यम, एक जरिया है। तो प्रेस नहीं होगा तो देश दुनिया में क्या चल रहा है इस सब से हम वाकिफ नहीं रह पाएंगे। और ये अब बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सभी वर्ग के लिए आवश्यक हो गया है। सर, पत्रकारिता का अगर अपन पास्ट की बात करें तो हमारे जिसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स ने भी अखबार निकाल के सरकार के खिलाफ किया था, अंग्रेजों के खिलाफ किया था, चीज़ें हुई थी। तो पास्ट को अगर देखें तो बहुत वास्ट है। लेकिन अगर अभी हम नवीन जी जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे, तो प्रेजेंट सिनेरियो पे क्या हो गया है कि जो जर्नलिज्म की एक ग्राफ होता है अप एंड डाउन का, तो प्रेजेंट सिनेरियो में अभी कैसा चल रहा है? स्मूथली चल रहा है या कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं इस चीज़ के? देखिए, चुनौती सभी व्यवसाय में आती है और पत्रकारिता में भी चुनौतियों के अवसर है। चुनौतियां आई हैं, लेकिन जो आजकल सिलेबस पे पत्रकारिता होती है तो उससे काफी हद तक ये हम कह सकते हैं कि उनके पास एक सैलरी स्ट्रक्चर मिलने लगा है। जो नए कारपोरेट हाउसेस जो पत्रकारिता में जो बच्चे जा रहे हैं उनको एक सैलरी पे रखती है। एक समय ये था कि जब, जैसा आपने बताया, फ्रीडम फाइटर्स या एडवोकेट्स या जो भी कुछ सोशल लोग होते थे वो पत्रकारिता शौक से करते थे, और वे इसलिए करते थे कि हम पत्रकारिता करके समाज में विशिष्ट स्थान, सोशल सर्विस के लिए भी करते थे। और आजादी के समय चूंकि एक माध्यम था, कैसे हम इन सारी सूचनाओं को आगे तक पहुंचा सकें, अंग्रेजों के सामने कौन लोग खड़े होंगे, किस तरह से अपना प्रस्तुतिकरण कर सकें, वो एक कोशिश थी। तो वो पत्रकारिता जो थी वो और आज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और प्रेजेंट सिनेरियो काफी हद तक अपडेटेड है। पहले झोला छाप पत्रकार हुआ करते थे, ऐसा कहते हैं लोग, झोला लटका के घूमते थे। अब लैपटॉप और मोबाइल के जर्नलिस्ट हो गए। तो जमाना बहुत बदला है, लेकिन ये कि उनको भी, अभी जो वर्तमान पत्रकार है, उनको संदर्भ, ज्ञान और अपनी विश्वसनीयता का जरूर ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में चला गोदी मीडिया, एक जो शब्द चला है, वो क्या है और साथ में उस तरीके से क्या वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का या उसको कहा जाए नेगेटिव है? देखिए, गोदी मीडिया नए जमाने का एक शब्द जरूर है, लेकिन जब भी पत्रकारिता हुई उसमें दो वर्ग जरूर हुए। एक विलास भोगिता होता था और एक संघर्ष करके जमीन पर जो जुझारू पत्रकारिता होती थी। तो वो गणेश शंकर विद्यार्थी के जमाने से भी वही पत्रकारिता चलती थी, तिलक साहब के समय में भी थी। और उसके साथ साथ एक पैरेलल जो एक कहते हैं कि केवल मौखिक या कहते हैं कि बिल्कुल अपना खुद का स्वहित के लिए पत्रकारिता भी लोग करते थे। तो वो तब भी संकट था, आज भी संकट है, लेकिन अब इसके एक नामकरण हो गया है। गोदी मीडिया अलग हो गया है, वास्तविक जर्नलिज्म अलग हो गया है। तो ये अछूता तो नहीं रखा जा सकता कि हम गोदी मीडिया को इग्नोर कर दें, वो है जरूर, लेकिन फिर भी इसके बीच एक रास्ता बनाया जा सकता है। यदि आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, तो समाज आपको पूछता है। न केवल आपकी खुद की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, जैसे कहा जाता है कि फला चैनल बिका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चैनल पे लोग खबरें देखते भी हैं, फला अखबार में बिक करके छपता है, छप करके बिकता है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स जो है वो लोग पढ़ते हैं और पढ़ने का शौक अभी जिंदा है। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ है कि हम डिजिटल पर आ गए, तो हम प्रिंट पर कम भी पढ़ रहे हैं, तो भी हम मोबाइल पर डिजिटल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई बंद नहीं हुई है। जिस दिन पढ़ना लिखना लोग छोड़ देंगे, पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, मैं समझता हूँ उस दिन मनुष्य के सारी खिड़की दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसको ज्ञान लेने का वो तरीका बंद हो जाएगा, तो वो एक कूप मंडूक हो जाएगा। तो पत्रकारिता हो या साहित्यिक पत्रकारिता हो, दोनों का राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और हमारे परिवार में इसका अहम महत्व है। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। जैसे भी हमने बात करी गोदी मीडिया की या आपके कहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता में आप जो कह रहे हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक पत्रकार को जो कोड ऑफ एथिक्स होता है या आपके जो मोरल्स होते हैं जर्नलिज्म के, उसको कितना फॉलो करना चाहिए, कितना नहीं? देखिए, जैसे हम जब बात करते हैं कि संविधान और
और अपनी खुद की एक गाइडलाइन तय होना चाहिए। तो सबके लिए होना चाहिए, केवल राजनेताओं के लिए, अफसरों के लिए नहीं होती। पत्रकार को भी गाइडलाइन तय करना चाहिए। वो जिसके भी बारे में लिख रहा है पहले उसकी पुष्टि कर ले, उसके जीवन के चरित्र से न खेले, उसकी घटना का उस तरह से विवरण न करे जो गलत इसका मतलब इम्पैक्ट गलत हो। प्रोफेशनल नॉट पर्सनल। हाँ, पर्सनल नहीं होना चाहिए। किसी अधिकारी या किसी राजनेता के खिलाफ जब आप लिखते हैं तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए। हम उसको नीचा दिखाने के लिए अपनी पत्रकारिता को नीचे स्तर पर नहीं ले जाए, क्योंकि पत्रकारिता में जब आप लिख देते हैं तो जब आप कहते हैं ना किसी हथियार से तो एक व्यक्ति की हत्या होती है, लेकिन यदि कलम से कोई चीज निकल जाती है तो वो उसके कई पीढ़ियों की और कई परिवार के कई लोगों की हत्या हो जाती है। एक चीज मुझे याद आ रही है, जब मैं एसडीएमसी में थी तो हमारे जो ताम्रकर सर थे, जो मैं फिल्म पढ़ाते थे, श्रीराम ताम्रकर जी, आज तो नहीं है वो, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा था, जब मैंने एक लेक्चर कहा था, खींचो ना कमानों से तलवार निकालो, तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बिल्कुल, उन्होंने जो वो मैसेज कहा था वो आज आपने बिल्कुल बता दिया सर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि येलो जर्नलिज्म, क्योंकि येलो जर्नलिज्म जो चल रहा है आपका, जब यहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे तब से येलो जर्नलिज्म का एक वर्ड जो है बहुत कॉमन हो गया पिछले 10 सालों में, तो वो चीज क्या है और उससे जो हमारे यंगस्टर्स है खास करके उस चीज से कैसे बच सकते हैं? देखिए, येलो जर्नलिज्म को हम यदि परिभाषित करना चाहें तो वो पत्रकारिता जो हम किसी को डरा के, धमका के और हमारा काम निकालने के लिए, हमें अपना व्यवसाय में किसी से कुछ लाभ लेना हो तो अपने लाभ के लिए जब कोई चीज की जाती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें दुर्भावनाओं के साथ की जाती है। तो येलो जर्नलिज्म वो जर्नलिज्म के इथिक्स पे काम नहीं करना। हमें आपका पक्ष जाने बगैर आपके खिलाफ खबर लिखना है, फिर उसको रुकवाने के लिए आपसे मदद लेना है, आर्थिक रूप से लेना है, वो येलो जर्नलिज्म है। लेकिन उसका इसलिए परसेंटेज बढ़ रहा है समाज में, क्या हो गया कि भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और पत्रकारिता में जो लोग अब नए आ रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया कि उसको अपना सब कुछ मान लिया है। वो सोशल उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर हो गए। उनको ये लगता है कि मुझे अपना घर इससे ही चलाना है, तो वो आपके पास या किसी व्यक्ति के पास जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसके पास जाता है, उससे धन की मांग करता है, नहीं देने पर उसके खिलाफ कुछ तो भी लिख देता है। अब उसका यदि चरित्र हनन होगा या उसकी तो फिर इसमें कई बार उस पर हमले होते हैं। मैंने अपने जीवन में कई लोगों के ऊपर हमले होते देखे, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा, हमने कभी जर्नलिज्म को इस ढंग से नहीं लिया, तो हमें किसी ने कभी फोन भी नहीं किया। लोग कहते हैं कि फोन आते हैं, धमकी देता है। मुझे आज तक मैंने कई माफियाओं के खिलाफ लिखा, कोई फोन नहीं आया, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको हम खरीद नहीं सकते। जब आपको यदि आपको कोई खरीद नहीं सकता है तो आप मान के चलिए कि वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। यदि आप बिकते हैं तो ही आपके खिलाफ हमले होते हैं, तो ही आपको लोग घेरे में लेते हैं। यदि जर्नलिज्म में जो नए लोग आ रहे हैं उनको अपना मॉरल भी स्पष्ट रखना पड़ेगा, आपको अपनी जरूरतें कम करना पड़ेंगी। इंसान ने जरूरतें बढ़ाई हैं, इसलिए वो गिरता जा रहा है। येलो जर्नलिज्म बढ़ने का कारण यही है। सर, अब मैं जानना चाहूंगी, प्रेस नेटवर्क ऑफ इंडिया जिसके आप संस्थापक भी माने जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ। और आप काफी नेशनल लेवल पे दिल्ली भी जाके पत्रकारों के हक के लिए, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो वो चीज क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, प्रेस नेटवर्क ऑफ इंडिया ये एक इस तरह की संस्था है जो पत्रकारों ने, फॉर द जर्नलिस्ट, ऑफ द जर्नलिस्ट एंड बाय द जर्नलिस्ट, मतलब पत्रकारों ने पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के द्वारा तैयार की एक संस्था है। जैसे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो जाते हैं वो कई बार अपना जॉब क्विट कर देते हैं या उनको संस्थान कार्य मुक्त भी करता है, तो ऐसी स्थिति में वे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब तीनों फील्ड में बैठ करके अपने घर से किस तरह से काम करें। और चूंकि आज आप देखिए कि प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सब में कंटेंट की जरूरत है। कंटेंट डिजिटल में भी चाहिए, तो अच्छे कंटेंट के राइटर वो लोग अपना एक खुद का एक प्रेस नेटवर्क ऑफ इंडिया का एक अपना वेबसाइट है, उसके माध्यम से हम लोग उनको खबरें देते हैं। और वो खबरें जब वो लिंक से खोलते हैं तो जब वो उसको पूरा पेमेंट करके उसको ओपन करेंगे तो उसका आधा पैसा प्रेस नेटवर्क ऑफ इंडिया के पास आता है, आधा जिसने राइटअप तैयार किया, कंटेंट राइटर, उसके पास जाता है। तो हम किसी को बेरोजगार नहीं देखना चाहते थे, इसलिए इसमें सारे सीनियर जर्नलिस्ट लोगों को हमने मिल करके इसका सोर्स ऑफ इनकम लोगों का बना रहे। और एक इंडिया टुडे के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हुए हैं, सुरेश उन्नीथन, साउथ में रहते हैं, उनने और हम लोगों ने मिल करके इसको तैयार किया। और आज इसकी लगभग देश भर की सभी भाषाओं में इसके रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट इसके तैयार हो रहे हैं, नए भी हैं, यूथ भी हैं, और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी, वेटरन जर्नलिस्ट भी काम कर रहे हैं। जी वीवर्स, अभी तो बात हुई थी हमारी कि येलो जर्नलिज्म क्या है, इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। अब कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो जर्नलिज्म में आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें सही मैसेज नहीं मिलता है कि हमें काम कैसे करना है और किस तरीके से अपनी ग्रोथ करनी है। तो नवीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे यूथ को आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे जर्नलिज्म के लिए?
देखिए, पत्रकारिता बहुत अच्छा व्यवसाय है और जब इसमें आते हैं आप तो एक विशिष्ट छवि के साथ आते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कहीं किसी फंक्शन में या हम किसी गैदरिंग में जाते हैं तो एक स्पेशल सीट होती है, वो सीट आगे की होती है, वो रिजर्व होती है, वो पत्रकारों के लिए होती है। जब भी कोई बिजनेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कहीं कोई पॉलिटिशियंस कुछ बुलाना चाहते हैं तो पहला नंबर जर्नलिस्ट को बुलाते हैं। तो आप ये देखिए कि तीनों जो अपने स्तंभ कहे जाते हैं उनको भी मीडिया की आवश्यकता है। तो ये बड़ा मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत सुपीरियर समझे जाने वाला पद होता है और ये ऐसा पद है जिसके लिए हम पूरे 60 साल की उम्र तक हम खुद से अर्जित करते हैं। इसमें हमें कोई बुलाता नहीं कि आप जर्नलिज्म का पद ले लीजिए, लेकिन जर्नलिज्म वो विषय है कि आप इसको सबसे अच्छे उस पर रख सकते हैं। बस सवाल ये है कि यूथ को इसमें पढ़ के आना चाहिए। यदि आप सिलेबस की जर्नलिज्म कर रहे हैं तो सिलेबस पूरा पढ़िए, आप पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, अच्छे लोगों के बीच बैठिए, जानकारी कंटेंट आप अपना अच्छा रखिए, टेक्निकल नॉलेज यदि टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो रखिए, यदि कंटेंट की साइड पर जा रहे हैं तो अच्छी किताबें पढ़िए। आपको कुछ राइटर्स की, बड़े राइटर्स की किताबें रोज पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ने की प्रैक्टिस रखेंगे तो अच्छा लिख सकते हैं। इट मींस बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको लिटरेचर का भी नॉलेज होना ही चाहिए, नहीं तो आप जर्नलिज्म में फिर उथली पत्रकारिता करेंगे। जो आपने जैसे किसी ने कुछ कहा उसको आपने रिपीट कर दिया, आप अपना उसमें व्यू नहीं ला सकते। और जब तक पब्लिक के साथ हार्ट से टच नहीं करेंगे जर्नलिज्म अधूरी रहती है। हम केवल पत्रकारिता लिख करके नहीं कर सकते, उसके दिल में उतरना पड़ेगा। यदि हमको जनता की आवाज बनना है तो उसके दिल में हमें उसकी तरह उतरना पड़ेगा, जब हम उसके अंदर से उस वॉइस को निकाल पाएंगे। पत्रकारिता वॉइस ऑफ पब्लिक है, ये पब्लिक की आवाज है, न ये कोई बहुत बड़ा कोई स्तंभ कहते हैं इसको। हमने हमेशा से माना है कि जनता की जो आवाज है, आवाम की आवाज पत्रकारिता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसी के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम को अभी थोड़ा सा पेड करूंगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, या जब आपको टाइम मिलेगा हम आएंगे आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, अभी हमारी बात हुई थी डॉक्टर नवीन जोशी से, जिससे हमने जाना कि जर्नलिज्म आगे आके क्या है, इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इससे कोड ऑफ एथिक्स और मॉरल्स को किस तरीके से आप बैलेंस करके इसमें सर्वाइव कर सकते हो, स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट है, बीइंग अ जर्नलिस्ट जस्ट बी पॉजिटिव एंड थिंक लाइक अ पॉजिटिव पर्सन। जब इसके साथ जब आप लिटरेचर, जिसका कहता है हिंदी इंग्लिश का, अगर आपके पास नॉलेज है, वर्ड कलेक्शन है आपके पास, और आपके पास अगर शब्दों का समूह है, तो उसके लिए लिटरेचर आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से ही आप जर्नलिज्म को एक मुकाम तक ले पाएंगे। और अपने कोड ऑफ एथिक्स, यानी आप अगर ईमानदार पत्रकार है तो मेरे ख्याल से आप दुनिया में अपनी जंग जीत चुके हैं और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान इसी कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। थैंक यू।